क्वेश्चन ने बोला है वी नीड टू पास दी जर्नल एंट्रीज। तो अपना मेन सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी जर्नल एंट्रीज। तो अपन लोग वर्किंग नोट में क्या बनाएंगे, लेजर। इस बार एक खास बात आपने देखी क्या क्वेश्चन में, क्या है एसेट्स में देखना, कैश भी दिया और बैंक भी दिया, दिख रहा है क्या? कैश भी है और बैंक भी है, कैश बैलेंस भी है और बैंक बैलेंस भी है। भले ही अपन सबसे पहला जर्नल बना रहे हैं मेन सॉल्यूशन में, पर अपन सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करेंगे क्या कि पहले लेजर बनाएंगे? तो सबसे पहले फिर लेजर बना लेते हैं अपन। एज यूजुअल जैसा अपना क्वेश्चन सॉल्व करते आए वैसा सॉल्व करेंगे और लेजर की मदद से जर्नल करने की कोशिश करेंगे। निरंजन लोन, निरंजन कौन है भाई? पार्टनर है ना। और अकाउंटिंग पॉलिसीज के हिसाब से डिसोल्यूशन में पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है पता है? कि जब भी पार्टनर का कुछ लोन होगा ना और तुम फर्म डिसॉल्व कर रहे हो तो पार्टनर के लोन को जमा मत करना, पार्टनर के लोन को डायरेक्टली पे कर देना। तो हम ये निरंजन के लोन को यानी पार्टनर के लोन को जमा नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्टली क्या कर देंगे? एग्जैक्टली पे कर देंगे। चालू करते हैं जर्नल एंट्री। तो अभी देखेंगे सर जर्नल कैसे करना है। हम लोग करने वाले ये क्वेश्चन नंबर 3, आनंद और निरंजन। सही है। क्वेश्चन ने बोला है वी नीड टू पास दी जर्नल एंट्रीज। तो अपना मेन सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी जर्नल एंट्रीज। तो अपन लोग वर्किंग नोट में क्या बनाएंगे, लेजर। तो चलो पहले हेडिंग वेडिंग सब डाल लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3, फर्म का नाम तो कुछ भी नहीं है तो हम लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आनंद एंड निरंजन, बराबर। 2 पेज जर्नल, उसके बाद वर्किंग नोट इन द बुक्स ऑफ आनंद एंड निरंजन। रियलाइजेशन अकाउंट बना हुआ है पार्टनर्स कैपिटल में, 2 लोग आ जाएंगे, आनंद और निरंजन। इधर पी आनंद और निरंजन। इस बार एक खास बात आपने देखी क्या क्वेश्चन में, क्या है एसेट्स में देखना, कैश भी दिया और बैंक भी दिया, दिख रहा है क्या? कैश भी है और बैंक भी है, कैश बैलेंस भी है और बैंक बैलेंस भी है। मतलब कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ऐसा बोल सकते हैं ना यार। मतलब हमारे हाथ में कितना कैश है, हमारे मंजे ऑफिस के बिजनेस के हाथ में कितना कैश है। और बैंक मतलब कैश एट बैंक बोल सकते हैं, हमारे बिजनेस के पास कितना बैंक में पैसा पड़ा है, कैश एट बैंक कितना पड़ा है। और लास्ट का पेज फिर वर्किंग के लिए दिया हुआ है, जनरल वर्किंग के लिए। इधर वापस हेडिंग वर्किंग नोट नहीं लिखा है, क्यों? ऊपर लिखा है ना वर्किंग नोट। कितने बार वर्किंग वर्किंग लिखेंगे यार? ये देखो ना, लेजर के ऊपर वर्किंग नोट लिखा है ना, तो ये पूरा ही वर्किंग नोट हो गया ना नीचे तक। फिर चालू करें फिर। अच्छा सर मेरे को बताओ, भले ही अपन सबसे पहला जर्नल बना रहे हैं मेन सॉल्यूशन में, पर अपन सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करेंगे क्या कि पहले लेजर बनाएंगे? तो सबसे पहले फिर लेजर बना लेते हैं अपन। एज यूजुअल जैसा अपना क्वेश्चन सॉल्व करते आए वैसा सॉल्व करेंगे और लेजर की मदद से जर्नल करने की कोशिश करेंगे। काहे चिंता करत हो। चले फिर, चलो भाई देख लेते हैं फिर क्या बोला है, देखते हैं। आनंद एंड निरंजन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31st March 2012 ऑन व्हिच डेट देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। तो चलो सबसे पहले क्या जमा करेंगे सर? एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों को जमा करेंगे। तो पहले एसेट्स को जमा करेंगे सर। एसेट्स में अभी देखना कैश भी है बैंक भी है, ये दोनों को थोड़ा होल्ड करते हैं। ये 3 चीजें एक साथ जमा कर सकते हैं ना? क्या क्या? डेटा, स्टॉक और मशीनरी। ये तीनों कहां पे जमा होंगे बताइए? ये तीनों किधर जमा करेंगे हम? एग्जैक्टली रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट वाले साइड में। परफेक्ट। चलो फिर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट वाले साइड में हम जमा करेंगे एसेट्स को। एसेट ऑलवेज डेबिट। लिखेंगे क्या? टू सन्ड्री एसेट्स, क्योंकि एक से ज्यादा एसेट्स है। डेटर्स है, स्टॉक है, मशीनरी है। मैं लिखूंगा डेटर्स, मगमिलिनार, स्टॉक, मशीनरी। 10,500, 7,500 और 7,000। 10,500, 7,500 एंड 7,000। 25,000। आगे चलते हैं। अब देखो क्या बोला है। अब कैश और बैंक की बात करेंगे। इसमें सबसे पहला बैंक बैलेंस लेते हैं। अपन ने बैंक बैलेंस तो किया ही है बहुत बार। अपन ने कौन सा अकाउंट बनाया सर पैसे का हिसाब रखने के लिए? तो बैंक अकाउंट के अंदर सबसे पहले बैंक का बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे, 1,500 रुपया। ये तो सही है, हाँ या ना? क्यों सर? अपने पास बैंक में कितना बैलेंस है? 1,500। तो अपने बैंक अकाउंट की शुरुआत करेंगे ना बीडी से, बैलेंस के साथ। तो क्या लिखेंगे सर फिर बैंक अकाउंट के अंदर? हाँ, तो अपन इसको लिखेंगे बैंक के डेबिट में क्या? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मतलब बैंक का बैलेंस हमने लिख दिया बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में। बैंक अकाउंट क्यों सर? बैंक का बैलेंस बैंक अकाउंट में ही जमा करेंगे। डेबिट क्यों? एसेट है तो एसेट ऑलवेज डेबिट। 1,500 रुपया, तो 1,500। सही है भाई। अब सुनना दूसरा बात। अभी अपने पास कैश का भी बैलेंस है, कितना? 500 रुपया। यानी अपने बिजनेस में 500 रुपए का कैश पड़ा है। अब ये कैश अपन ने क्या करना चाहिए सर? अपन ने इसको बैंक में डिपॉजिट करना चाहिए, हाँ या ना? अरे सही है कि नहीं?
चलो मेरे को एंट्री बताओ ना, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सर अगर हम लोग ये कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, बताइए पब्लिक। सर बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। क्यों बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे? सर हम बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक को कैश मिल रहा है, तो बैंक रिसीवर है तो डेबिट द रिसीवर। अरे हाँ या ना, याद है ना, डी और आर। बैंक रिसीवर है तो बैंक अकाउंट डेबिट, सिंपल, परफेक्ट। और दूसरा, सर बैंक में कैश डिपॉजिट किया ना तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो टू कैश। टू कैश क्यों? क्योंकि बिजनेस से कैश गया बैंक में, तो बिजनेस से कैश गया तो सी, तो क्रेडिट, तो टू। इसका मतलब ये कैश बैलेंस कितने का सर? 500 रुपए का जब हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो हम किधर रिकॉर्ड करेंगे? बैंक अकाउंट के डेबिट में। पर हम क्या लिखेंगे इस बार पता है? टू कैश अकाउंट कितना? 500। अरे समझ में आ रहा है? अपन ने दो चीजें करी है। अपन ने क्या करा है, सबसे पहले तो 1500 के बैंक बैलेंस के साथ अपना बैंक अकाउंट शुरू किया, और इस बैंक वाले लेजर में, इस बैंक वाले अकाउंट में अपन ने 500 रुपए का कैश डिपॉजिट कर दिया। यानी पहला 1500 का एंट्री सेज हमारे बैंक में बैलेंस है ऑलरेडी 1500 का, और दूसरा 500 का एंट्री सेज अपन ने 500 डिपॉजिट किया है कैश। अरे समझ में आ रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? कैश वाला एंट्री इंपॉर्टेंट है। अरे गेटिंग क्या? ये बैंक तो सिंपल है, हम लिख रहे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पर हम लोग कैश के लिए क्या लिख रहे हैं? टू कैश। क्यों? दिस कैश वी आर डिपॉजिटिंग इन कैश अकाउंट। सही है कि नहीं? चलो भाई बहुत बढ़िया। चलो फिर नेक्स्ट एसेट्स हो गया इसके साथ। अभी लाइबिलिटीज को जमा करते हैं। लाइबिलिटीज में सबसे पहले किसको जमा करेंगे? पार्टनर्स को। सबसे पहले तो पार्टनर्स को जमा करने का, तो झंझट ही नहीं। फिर सबसे पहले भाई पार्टनर्स को जमा करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट लोग है। तो पार्टनर लोग है आनंद और निरंजन, इन लोग का कैपिटल है 10,000 और 8,500। इसको जमा करेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। क्यों क्रेडिट? लाइबिलिटी जमा कर रहे हैं, लाइबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिट। अपन ने देखा है सारी चीजें, तो देख लेते हैं फिर पार्टनर्स कैपिटल। चलो भाई पार्टनर्स कैपिटल को जमा करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे सर? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 और 8,500। ये हुए कैपिटल जमा। अभी देखना, क्रेडिटर्स है, निरंजन लोन अकाउंट है और रिजर्व फंड है, तीन चीजें। तो ये नया है ना, निरंजन लोन अकाउंट, ये एक स्टार, ये नया आइटम है। निरंजन लोन, निरंजन कौन है भाई? पार्टनर है ना। और अकाउंटिंग पॉलिसीज के हिसाब से डिसोल्यूशन में पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है पता है? कि जब भी पार्टनर का कुछ लोन होगा ना और तुम फर्म डिसॉल्व कर रहे हो, तो पार्टनर के लोन को जमा मत करना, पार्टनर के लोन को डायरेक्टली पे कर देना। तो हम ये निरंजन के लोन को, यानी पार्टनर के लोन को जमा नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्टली क्या कर देंगे? एग्जैक्टली पे कर देंगे, झंझट ही नहीं। तो पार्टनर लोन को हमको डायरेक्टली पे ऑफ करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? रिजर्व फंड तो पता ही है किधर जमा करते, किधर जमा करते? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। और क्रेडिटर्स को किधर जमा करते? शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो भैया। रियलाइजेशन क्रेडिट रहेगा तो आरसीआर, आरडीआर, पीसीसीआर, पीसीडीआर, बैंक रहेगा तो बीडीआर, बीसीआर, सिंपल, पास, लय भारी। तो चलो फिर एक ही करके सबसे पहला क्रेडिटर्स को जमा करेंगे रियलाइजेशन के क्रेडिट में। कि क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, आउटसाइड लाइबिलिटी। आउटसाइड लाइबिलिटी बोलने का मतलब ये है कि वो फर्म के बाहर की लाइबिलिटी है। तो सर इनसाइड लाइबिलिटी कौन होता है? इनसाइड लाइबिलिटी होते हैं पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर को जो पैसा देना है, पार्टनर हमारे घर के लोग हैं, फर्म के अंदर के लोग हैं, क्रेडिटर्स बाहर वाले हैं, तो आउटसाइड लाइबिलिटीज, इनसाइड लाइबिलिटी। अरे ठीक है ना? तो सबसे पहले क्रेडिटर जमा करेंगे रियलाइजेशन के क्रेडिट में 5,000 रुपया। रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय क्रेडिटर्स, एक लाइबिलिटी है तो सन्ड्री लाइबिलिटीज वगैरह नहीं लिखेंगे। बाय क्रेडिटर्स 5,000 रुपया। अच्छा बताओ, मैंने क्या बोला था? निरंजन लोन, पार्टनर लोन को क्या करना पड़ेगा? पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? जब भी आप डिसॉल्व कर रहे हो फॉर्म और पार्टनर्स लोन है, तो पार्टनर्स लोन को आपको पे ऑफ करना पड़ेगा इमीडिएटली। यू विल हैव टू पे दिस पार्टनर का लोन। तो पे करेंगे तो क्या होएगा सर? पैसा जाएगा किधर से? एग्जैक्टली बैंक से। तो बैंक से पैसा जाएगा तो इसका एंट्री भी किधर करना पड़ेगा? बैंक वाले अकाउंट में। अब मेरे को बताओ सर, बैंक वाले अकाउंट में कहां पे? डेबिट में कि क्रेडिट में? एक्शन के साथ पैसा जा रहा है ना, तो बैंक से पैसा गया, सी क्रेडिट, सिंपल। तो क्रेडिट में लिखेंगे ना, क्रेडिट वोट गोज आउट। क्या लिखेंगे सर? बाय क्या पे कर रहे हो आप? निरंजन का लोन, तो बाय निरंजन लोन अकाउंट 1,000 रुपया, सिंपल। अरे सही है ना? डन 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 डन। अभी लास्ट बचा है फिर क्या? रिजर्व फंड। बताइए रिजर्व फंड को क्या करेंगे हम? पार्टनर्स में बांट देंगे। क्यों? रिजर्व फंड मतलब क्या सर? अभी तक जमा किया हुआ पैसा जो फ्यूचर में लगता है, बट अभी बिजनेस तो बंद हो रहा है तो ये पैसा फ्यूचर में जाएगा ही नहीं, नहीं जाएगा तो अब ये लाइबिलिटी नहीं रहा। तो इस 2,500 रुपए को हम क्या करेंगे? पार्टनर्स में बांट देंगे। चलो भाई पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट, क्रेडिट की लाइबिलिटी, सो लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट। क्या लिखेंगे सर? बाय रिजर्व फंड 3:2 बराबर। कैसा बांटेंगे भाई? वर्किंग नोट में देख लेंगे। 2,500 3:2 में करना है। सही बोला, एकदम परफेक्ट बोला पब्लिक ने। 1.5 और 1, एक जन ने बोला, अच्छा भव्य ने। सही है भाई। तो 2,500 इंटू 3/5, अरे सही है कि नहीं? और 2,500 इंटू 2/5, आनंद और निरंजन। तो सिंप्लीफाई, 5 1 5, 5 5 25, 0 0। 500 इंटू 3 और 500 इंटू 2। 500 इंटू 3 मतलब 1,500, 500 इंटू 2 मतलब 1,000।
क्या बोल रहे भाई, बराबर की नहीं? चलो फिर 1500 और 1000, 1500 और ये है 1000। अभी देखते हैं क्या हो रहा है सर। एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज। एसेट्स रियलाइज्ड मतलब सोल्ड। सुनना सर, अभी सोल्ड में और रियलाइजेशन में क्या डिफरेंस है सुनना। एसेट्स सोल्ड नहीं बोला, एसेट्स रियलाइज बोला है। क्यों? सुनिए सर, एसेट्स सोल्ड करना मतलब एसेट्स बेचना, और जब हम एसेट्स बेचते हैं तो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। क्या दो पॉसिबिलिटी सर? अपन ने एसेट बेचा और पैसा तुरंत आ गया, या तो अपन ने एसेट बेचा उधारी में। अरे हाँ या ना? सेल्स कैन इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ सेल्स, क्रेडिट सेल्स एज वेल एज कैश सेल्स। अपने को अभी एसेट बेचना इंपॉर्टेंट है कि पैसा लेना इंपॉर्टेंट है? फिर भले वो एसेट अगर 1 करोड़ में जा रहा है और मेरे को पैसा बाद में मिल रहा है तो मेरे लिए वो 1 करोड़ कोई काम का नहीं है, और अगर मेरे को अभी 50 लाख भी मिल रहा है तो 50 लाख बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे समझ रहा है क्या? क्योंकि आज मेरा फर्म बंद हो रहा है, तो आज मेरे को जितना ज्यादा पैसा मिलेगा या जितना भी पैसा मिलेगा वो पैसे से मैं सारा उधारी चुका के खत्म करूंगा काम। सो आई डोंट वांट टू वेट। अरे गेटिंग क्या? तो दिस इज द डिफरेंस। सो रियलाइज करना मतलब क्या? जब भी हम कोई चीज रियलाइज करते हैं, एसेट्स को हम रियलाइज करते हैं, तो एसेट जाता है और तुरंत पैसा आ जाता है। रियलाइजेशन ऑलवेज हैपेंस इन कैश, इमीडिएटली, लिक्विडिटी बोलते हैं उसको। अरे डन ना? करते हैं फिर। द एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज देखते हैं। स्टॉक 7000, मशीनरी 5000, डेटर्स 9750। मतलब स्टॉक बिका, मशीन बिका और डेटर से पैसा आया 9750। चलो भाई, एसेट्स बेचा किधर लिखेंगे? अरे एसेट्स रियलाइजेशन में पढ़े हमने। एसेट्स बेचा तो बिजनेस से एसेट गया, एसेट गया तो बोलो, यही ट्रिक है ना? एसेट गया तो बोलो बाय। बाय बहुत हार्ड। चलो फिर बाय। एसेट गया तो बोलो बाय। बाय बाय क्या सर? एसेट जा रहा है, बदले में पैसा आ रहा है। किधर? किधर आएगा सर? बैंक अकाउंट में जाएगा ना। बहुत बढ़िया। बाय बैंक अकाउंट। क्या क्या बेचा देखो, स्टॉक बेचा, मशीनरी बेचा और डेटर्स बेचा। डेटर्स बेचा मतलब डेटर से पैसा है। मशीनरी एंड डेटर्स 7000, 5000 और 9750। 7000, 5000, 9750 टोटल आएगा 750। 7 5 12 9 21,000। क्या बोल रहे भाई? ठिचकियां। डन 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 डन। ये हुआ एक इफेक्ट। अब सेकंड इफेक्ट बताइए। सेकंड इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट। एग्जैक्टली सर, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा बाय बैंक, तो सेकंड इफेक्ट बैंक अकाउंट के डेबिट में। अरे बराबर ना? और देखो ना क्या लिखा है, रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा है बाय, रियलाइजेशन अकाउंट में बाय बैंक, तो बैंक अकाउंट में टू रियलाइजेशन। बाय का सेकंड इफेक्ट टू। चलो फिर बैंक अकाउंट के डेबिट में टू, रियलाइजेशन अकाउंट कितना? 21,750। सिंपल बात है सर। क्या बैंक में पैसा आया ना? हमने एसेट बेचा है तो बैंक में पैसा आया, तो बैंक में पैसा आया तो एक्शन के साथ पैसा आया, डी डेबिट, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में। सिंपल। अरे डबल इफेक्ट जम रहा है ना अभी। रियलाइजेशन में बाय बैंक तो बैंक में टू रियलाइजेशन। उल्टा है यहाँ, रियलाइजेशन में बैंक तो बैंक में रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर बाय तो बैंक अकाउंट के अंदर टू। अरे गेटिंग क्या? नेक्स्ट क्या फिर? क्रेडिटर्स अलाउड डिस्काउंट ऑफ 2%। ओहो, क्रेडिटर्स अलाउड डिस्काउंट ऑफ 2%। इसका मतलब क्या सर? हमको क्रेडिटर्स को पैसा पे करना है, पे करना ही पड़ेगा ना सर। लाइबिलिटी है तो पे करेंगे ही नहीं पे करेंगे? पूरा 5000 पे करेंगे? नहीं, क्योंकि क्रेडिटर्स ने अपने को डिस्काउंट अलाउ किया 2% का, तो हम 5000 माइनस 2% उतना पे करेंगे। चलो फिर कैलकुलेट करते। वर्किंग नोट कितने भाई क्रेडिटर्स अपने? 5000 रुपए के। इसमें से हमको 2% लेस हो रहा है ना? लेस ही करेंगे ना डिस्काउंट, तो लेस 2% डिस्काउंट। 2% डिस्काउंट 5000 का 2% इंटू 2/100, 0 कट। 50 गुनीले 2 विल गिव यू 100। 100 रुपया डिस्काउंट मिला तो बचा कितना? 4900। मतलब अभी हमको कितना पे करना पड़ेगा क्रेडिटर्स को? 4900। सिंपल। मतलब हम क्रेडिटर्स को पे करेंगे 4900 रुपया। हाँ या ना? देखो ना सर, अभी अपन सेकंड स्टेप पे। पहला स्टेप एसेट लायबिलिटी जमा हो गया। दूसरा स्टेप एसेट्स बेचो, पैसा ले लो, जो पैसा आएगा उससे लायबिलिटीज पे कर दो। तो अब लायबिलिटीज पे करने की बारी है, तो पे करनी पड़ेगी। लायबिलिटी पे करेंगे तो अपना खर्चा है कि इनकम है? एग्जैक्टली, खर्चा मतलब एक्सपेंस। बहुत बढ़िया। तो एक्सपेंसेस को क्या करेंगे? डेबिट। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। एक्सपेंसेस को डेबिट। तो चलो फिर रियलाइजेशन के डेबिट में टू। सर खर्चा पे करेंगे तो पैसा किधर से जाएगा? बैंक से, तो टू बैंक अकाउंट। सिंपल। कितना रुपया? 4900। नरेशन, क्रेडिटर्स, फीड, टू बैंक। चलो भाई, रियलाइजेशन में टू तो सेकंड इफेक्ट। अपन ने रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा टू बैंक, तो सेकंड इफेक्ट किधर होएगा? बैंक अकाउंट में। सेकंड इफेक्ट टू का क्या बनेगा? बाय। तो चलो फिर बैंक अकाउंट में बाय, रियलाइजेशन में बैंक तो बैंक में रियलाइजेशन, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ये तो हुआ डबल इफेक्ट। कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो सिंपल है सर। हम पैसा दे रहे, हम पैसा दे रहे किधर से? बैंक से, तो बैंक से पैसा जा रहा है
तो बैंक अकाउंट में एंट्री करेंगे, पैसा जा रहा है तो एक्शन के साथ पैसा गया, सी क्रेडिट क्रेडिट में, सिंपल। चलो बहुत बढ़िया, चलते हैं फिर आगे। चलो नेक्स्ट क्या है फिर, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन में 350। चलो भाई फिर रियलाइजेशन के खर्चा हुआ है 350 रुपया, फिर से खर्चा पे करना पड़ेगा, तो फिर एक्सपेंसेस, तो अगेन डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो फिर डेबिट में लिख देंगे 2, फिर खर्चा है, खर्चा पे करना पड़ेगा, पैसा किधर से जाएगा, बैंक से, तो फिर 2 बैंक अकाउंट, कितना रुपया पे करेंगे सर, 350। चलो फिर 350, नरेशन क्या लिख देंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। सेकंड इफेक्ट, रियलाइजेशन में 2 बैंक, तो बैंक अकाउंट में बाय रियलाइजेशन 350। और एकदम सिंपल है यार, डन 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 डन। एसेट लाइबिलिटी जमा हो गया, एसेट बेच के जो पैसा है उससे अपने लाइबिलिटीज भी पे कर दिया। अब लास्ट में जो बचेगा पार्टनर्स को बांट देंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं क्लोजिंग। चलो फिर सबसे पहला क्या क्लोज करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। चलो भाई 5 एक लाइन छोड़ के टोटल 250, 6 और 4 10, 30,000 to 50 बराबर। एग्जैक्टली डेबिट साइड ज्यादा है, लॉस है ना सर, लॉस है, डेबिट साइड ही ज्यादा आएगा। तब क्या होएगा सर, डेबिट साइड ज्यादा है मतलब खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है, तो अपना लॉस है, तो लॉस मिलेगा। रियलाइजेशन में क्या लिख देंगे सर, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल, मतलब ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अरे सही है ना आनंद और निरंजन। चलो भाई कितना आता है लॉस चेक करते हैं। चलो करते हैं कैलकुलेट, अपने टेक्निक से पता है ना, 0 0 में क्या ऐड करेंगे कि 0 आ जाए, 5 भाई फिर 0 ऐसे ही करते हैं ना अपन, लास्ट का 0 तो 0 ही आएगा, फिर ये 5 में क्या ऐड करेंगे, 0 ही ऐड करेंगे यार, तो 5 आएगा। 7 में 5 ऐड करेंगे तो आएगा 12, 1 कैरी, 1 और 5 6, 1 7, 7 में ऐड किया 3 तो आएगा 10, 1 कैरी, 2 1 3 3, यस 3,500, दैट्स करेक्ट। 3,500 रुपए आया। अब ये 3,500 रुपए को बांटना है अपने को, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर, लॉस भी तो पार्टनर्स दोनों मिलके ही झेलेंगे ना। तीसरा वर्किंग नोट, 3,500 का लॉस will be distributed to Anand and Niranjan in the ratio of 3:2. So 3,500 में से आनंद झेलेगा 3/5 लॉस और निरंजन झेलेगा 2/5 लॉस, बराबर। चलो भाई फिर 5 1 जा 5 7 जा 35, 700 गुणिले 3 2,100 और ये 700 into 2 will give you 1,400 आता है। 2,100 और 1,400, चलो भाई फिर 2,100 1,400 किधर ट्रांसफर करना है ये लॉस को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सर ये देखो ना बाय है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल में किधर जाएगा ये, बाय का सेकंड इफेक्ट 2, एग्जैक्टली, तो पार्टनर्स कैपिटल में 2 टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों रियलाइजेशन अकाउंट, भाई रियलाइजेशन अकाउंट में तो लॉस आया है तो बांट देंगे 2,100 रुपया 1,400 रुपया, 2,100 1,400 और इधर ब्रैकेट में क्या लिख देंगे सर, लॉस। अरे सही है। चलो फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, 4,500, ये आता है 9,500, क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट कम आ रहा है। सर जो बचेगा बैलेंस किधर ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस बचेगा किधर ट्रांसफर करेंगे, बैंक अकाउंट में, क्योंकि सर पार्टनर्स कैपिटल का जो भी बैलेंस आएगा वो उनको पे करना पड़ेगा हमको बैंक से, टू बैंक अकाउंट। इधर आएगा 100 और ये 8,100 और ये 400 2 है तो ये आएगा 9, मेरे को आ रहा है 9,400 एंड 8,100 आया। चलो फिर 2 बैंक, सेकंड इफेक्ट 2 बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट में 2 बैंक ना, तो बैंक अकाउंट में बाय क्या, पार्टनर कैपिटल, बट दोनों को इंडिविजुअली करना पड़ेगा अपने को डेबिट, तो बाय आनंद कैपिटल अकाउंट और बाय निरंजन कैपिटल अकाउंट, 9,400 और 8,100। चलो भाई टोटल ले लेते, 23,750। चलो भाई 23,050 पे टैली, टैली होने की खुशी अलग रहेगी नहीं। डन गाइस, चालू करते हैं जर्नल एंट्री। तो अभी देखेंगे सर जर्नल कैसे करना है। सर जर्नल के लिए भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। क्या, अपना कहानी, सबसे पहले हम लोग एसेट और लाइबिलिटीज को जमा कर रहे हैं, तो पहले एसेट जमा करने का जर्नल, लाइबिलिटीज जमा करने का जर्नल, उसके बाद एसेट्स बेच के पैसा आएगा उसका जर्नल एंट्री, फिर लाइबिलिटीज पे करेंगे उसका जर्नल एंट्री, और लास्ट में क्लोजिंग, यानी जो भी पैसा बचेगा पार्टनर्स को बांट देंगे, उस बांटने का जर्नल एंट्री। चालू करें एक एक करके, मजा आएगा सर। अपन ने बचपन में माने 11वीं में, बचपन मतलब मैं 11वीं की बात कर रहा हूँ पब्लिक, बचपन में हमने जर्नल एंट्री करते टाइम अपन ने क्या किया था सर, जर्नल करने के बाद लेजर किया था। बट इस बार 12वीं में हम थोड़ा उल्टा काम कर रहे हैं। अभी हम थोड़े से बड़े हो गए, थोड़ा उल्टा काम करेंगे, तो लेजर से जर्नल करेंगे। चलो जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है ज्यादा ही उल्टा काम करता है। चलो रे हो स्टार्ट करें। ओ भाई तो अभी सुनो भाई, जर्नल, सर जर्नल एंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है डेट। तो डेट बोलो सर, कभी पास करेंगे जर्नल एंट्री? सर हम उस दिन पास करेंगे जर्नल एंट्री जिस दिन हम फॉर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं। तो फॉर्म डिसॉल्व कब हो रहा है,
डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2012। ठीक है सर, अब ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसके लिए ऐसा समझ लो कि एक ही दिन में डिसोल्यूशन हो जा रहा है। नॉर्मली ऐसा नहीं होएगा, एक दिन का प्रोसेस नहीं है सर ये, बट ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो ठीक है, अपने को कुछ तो चाहिए ना लिखने के लिए। तो लेट्स एज्यूम कि एक दिन में हो गया। रजनीकांत वाला क्वेश्चन, रजनीकांत वाले हम और रजनीकांत वाला हमारा फॉर्म, तो एक ही दिन में घाटाघट कुछ भी हो सकता है। तो चलो फिर, तो 2012 31 मार्च, राइट। सबसे पहले मैं लिख दूंगा 2012 ईयर, और अभी हर जो है एंट्री वो होगी मार्च 31 को। डन। तो सबसे पहला एसेट जमा करेंगे। अब देखना सर, इधर क्या क्या एसेट्स है अपने पास। डेटा स्टॉक मशीनरी अपन जमा कर रहे थे ना, डेटा स्टॉक और मशीनरी अपन ने सबसे पहले जमा किया, तो ये सबसे पहला एंट्री अपना, मैं यहाँ पे नंबरिंग लिख रहा हूँ। तो ये सबसे पहला एंट्री एसेट जमा करने का, बराबर है। देखो किधर जमा किया अपन ने एसेट्स को, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो अब देखो एंट्री देखो, इधर देखो किधर लिखा है, देखो जरा। अपन ने रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा है ये सारी चीजें। अरे हाँ या ना, मतलब एक बात तो तय है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। अरे हाँ या ना, चलो फिर, चलो पहला एंट्री क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कितना रुपया डेबिट करेंगे सर रियलाइजेशन अकाउंट में? एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, 25,000, परफेक्ट। अब देखना, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में हमने क्या जमा किया है सर? हाँ, एसेट जमा किए। कितने एसेट जमा किए सर? कितने एसेट जमा किए? तो अब देखना, 3 एसेट्स, क्या क्या? डेटर्स, स्टॉक और मशीनरी। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में हम क्या लिखेंगे सर? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको? टू किसको? डेटर्स को। टू किसको? स्टॉक को। टू किसको? मशीनरी को। मतलब तीनों को क्रेडिट। अरे समझ में आ रहा है क्या? ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर। चलो फिर, तो कैसा करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, टू स्टॉक, टू मशीनरी, ये सब अकाउंट। अरे समझ में आ रहा है क्या? वी विल नॉट राइट टू सन्ड्री एसेट्स, वो तो जस्ट अपन ने हेडिंग दिया लेजर में पोस्ट करने के लिए। एक्चुअली तो अपन क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? 3 एसेट्स कर रहे हैं ना, तो तीनों को तो क्रेडिट करेंगे ही ना। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में हमने डेटर्स अकाउंट को डाल दिया, स्टॉक अकाउंट को डाल दिया, मशीनरी अकाउंट को भी डाल दिया। अरे समझ में आ रहा है क्या? हमने ये तीनों एसेट अलग अलग जमा किया है, रखा एक साथ है पर जमा तो अलग अलग ही किया है। तीनों एसेट अलग है। अरे बराबर, अब तीनों का अमाउंट लिख देंगे, 10,500, 7,500 और 7,000। 10, 7.5 और 7। तो भाई नरेशन क्या बीइंग, देखो सर अपन ने क्या किया, अपन ने एसेट्स ट्रांसफर किया है ना रियलाइजेशन अकाउंट में, तो लिख देंगे बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब सर अपन ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया था एसेट्स, बैलेंस शीट में दिखता है। बैलेंस शीट मतलब अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना, जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया है वो तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो अकाउंट्स में से, अकाउंट्स के बुक्स जो होते हैं उसमें से ही आता है ना। तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो वैल्यूज है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। तो अपन ने एसेट्स को जो ट्रांसफर किया है रियलाइजेशन में वो बुक वैल्यू पे किया है, मार्केट वैल्यू पे नहीं किया है। डन। चलो फिर नेक्स्ट क्या है भाई? एग्जैक्टली, एसेट ट्रांसफर हो गए। अभी देखते हैं कैश और बैंक का क्या करना है। चलो भाई कैश की बात करते हैं पहले। कैश का क्या किया अपन ने? बैंक में डिपॉजिट किया है ना। देखते हैं क्या किधर पोस्ट किया अपन ने। यस, अपन ने देखो बैंक अकाउंट में लिखा हुआ है, बैंक अकाउंट के डेबिट में टू कैश, दिख रहा है क्या? ये देखो बैंक अकाउंट के डेबिट में टू कैश। अरे सही है कि नहीं? मतलब एंट्री क्या बनेगा सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल, सही है ना? चलो फिर करते हैं रिकॉर्ड। डेट अगेन सेम, मार्च 31, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 रुपया। और क्या लिखेंगे सर? बीइंग कैश डिपॉजिटेड, हाँ इनटू बैंक लिख सकते हो, सही है। डन। नेक्स्ट क्या जमा किया अपन ने? बैंक अकाउंट, मतलब बैंक का बैलेंस जमा किया बैंक अकाउंट में। देखो दिख रहा है क्या इधर? बैंक अकाउंट के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या होगा इसका जर्नल एंट्री बताएंगे? पक्का नो एंट्री? अरे सर ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है, इसका जर्नल एंट्री होगा क्या? सवाल ही नहीं सर, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन है ही नहीं। ना तो अपन ने पैसा लाया है, मतलब ना अपने को पैसा मिला है, ना अपन ने पैसा दिया है, ना डिपॉजिट किया, ना विड्रॉ किया, कुछ नहीं किया है। इसका मतलब तो यही है। ये 1,500 बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब क्या सर? अपने पास पहले से ही 1,500 रुपया पड़ा था, वो अपन ने रिकॉर्ड कर दिया, दैट्स इट। सो दिस इज जस्ट द बैलेंस इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, देयर इज नो एक्सचेंज टेकिंग प्लेस। ये तो एक इवेंट है, जो पिछले साल के एंड में था वो इस साल की शुरुआत में है, वैसा वाला है। तो ये तो इस साल के एंड में हमारे पास 1,500 रुपया बच गया है, दैट्स इट। तो सिंपल है, वो उतने का उतना अपन ने रिकॉर्ड कर दिया। अरे सही है कि नहीं? डन 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 डन। तो इसका जर्नल एंट्री नहीं आएगा, ध्यान रखना। चलो फिर आगे चले। अभी नेक्स्ट क्या? लायबिलिटीज में कैपिटल जमा करेंगे सबसे पहला, फिर कैपिटल का बताओ। ये देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में दिख रहा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका होगा एंट्री। इसका भी नो जर्नल एंट्री,
क्योंकि ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है, बैलेंस ब्रॉट डाउन का तो कोई एंट्री नहीं होता। फिर नेक्स्ट देखो भाई, अभी तक क्या क्या हो गया, पहला एसेट जमा हो गया, दूसरा ये हो गया, ये तो नहीं करना था बैंक वाला। फिर ये जो कैपिटल है इसका भी जर्नल नहीं होएगा। अभी बताइए नेक्स्ट क्या जमा करेंगे, क्रेडिटर्स जमा करें, फिर तीसरा क्रेडिटर्स जमा करेंगे, चौथा पार्टनर का लोन पे करेंगे, पांचवा रिजर्व फंड बांटेंगे। डन, एक एक करके चलो। सबसे पहले क्रेडिटर्स की बात करते हैं। किधर है भाई क्रेडिटर्स, ये देखो क्रेडिटर्स दिख रहा है, रियलाइजेशन के क्रेडिट में है सर। देखो ना, रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट दिया है ना, मतलब बोल सकते क्या रियलाइजेशन अकाउंट को 2 देने का, क्रेडिट मतलब 2, हाँ या ना। हम लोग बात कर रहे हैं इस क्रेडिटर्स की ना, तो ये क्रेडिटर्स अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा हुआ है, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट मतलब रियलाइजेशन अकाउंट को 2 देंगे ना, हाँ या ना। थम्स अप दो, इतना समझा तो। और बाय क्रेडिटर्स, बाय का मतलब क्या होता है सर, बाय मतलब डेबिट, अरे हाँ या ना। यानी हम बोल सकते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, कैसा पढ़ेंगे सर इसको, ये वाला एंट्री को, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अरे हाँ या ना, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यस और नो, परफेक्ट। चलो भाई लिखेंगे फिर क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, चलो भाई मार्च 31 क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, अरे 11वीं में अपन ने यही किया, और किया है क्या दूसरा, टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग लायबिलिटी ट्रांसफर्ड एट बुक वैल्यू। लाइबिलिटी लिखा है, लाइबिलिटीज नहीं लिखा मैंने, देखना ध्यान से, क्योंकि एक ही लाइबिलिटी है ना, सिर्फ क्रेडिटर्स है। अरे डन, चल अब बोल, अरे क्या है बेटा डाउट, मेरे को बताएगा एग्जैक्टली क्या नहीं समझा सर। टू एंड बाय का मेरे को बता, क्रेडिटर्स किधर है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट दिया ना, और जर्नल एंट्री में क्रेडिट का मतलब क्या होता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को 2 लिखेंगे, इतना तो कंफर्म है, तो 2 रियलाइजेशन अकाउंट लिख दिया, ये क्या 2 रियलाइजेशन अकाउंट। अभी रियलाइजेशन को 2 बोल दिया, क्रेडिट बोल दिया, तो क्रेडिटर्स को क्या बोलेगा, अरे जर्नल में बाय बोलते क्या गधे, मतलब बाय बराबर है पर जर्नल में, अरे सॉरी रे मत बोलिए यार, मस्ती कर। तो क्रेडिटर्स को क्या बोलेंगे फिर जर्नल में, रियलाइजेशन को 2 बोल दिया ना ऑलरेडी, रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया, रियलाइजेशन 2 हो गया, तो बचा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को क्या करेंगे, डेबिट ही करेंगे ना सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कैसा था ना, मतलब हर चीज के पीछे मतलब एक रीजन था, मतलब बिल आया इसलिए डेबिट हुआ, या वो गिवर है इसलिए उसको अपन ने क्रेडिट किया। अब सर इसमें ये वाला जो ट्रांजेक्शन, ये जो भी हुआ ना अपन ने जो जर्नल एंट्री पास की, सर उसके पीछे सर ऐसा कुछ ऐसा वो रीजन नहीं, ये तो अपन ने रीजन पहले देख लिया ना, अपन लाइबिलिटीज को किधर जमा करते हैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट में जमा करते हैं, बराबर याद है अपना बेसिक कॉन्सेप्ट्स, हम सारे एसेट लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन में जमा करते हैं, लाइबिलिटी को हम क्रेडिट में जमा करते हैं, क्यों, लाइबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट। यस सर। अभी ये अपन क्या कर रहे हैं, लेजर से जर्नल में जा रहे हैं, तो ये तो डबल इफेक्ट है ना, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, 2 का बाय, बाय का 2, ध्यान में आया क्या। हाँ। सुनो देखो, अभी मैं पिंक में हाईलाइट कर रहा हूं, एक बार देखिएगा, ये रियलाइजेशन का जो अकाउंट है ना, सुनो इसमें 2 साइड है, ये दिख रहा है डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में जो भी लिखा है ना, ये सब क्रेडिट हुआ है, क्यों, हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिख रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में हम जब लिखेंगे तब दूसरे चीजों को क्रेडिट करेंगे ना। और अभी इधर देखना, रियलाइजेशन अकाउंट को जब भी हम क्रेडिट करते हैं तो उसके अंदर लिखी हुई ये सारी चीजें डेबिट होती है, क्योंकि अगर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उसके अंदर का बाकी सब चीजें तो डेबिट ही होगा ना। यस सर, अभी समझ गया, मतलब वो उल्टा कर रहे हैं इसलिए ऐसा है। उल्टा ही करेंगे ना यार, वैसे ही तो करते हैं ना। यस सर, वो बुमरैंग जैसा है यार, इधर से आगे से पीछे चलेंगे तो फिर पीछे से ही आगे आएंगे ना, जर्नल से लेजर, लेजर से जर्नल, रिवर्स ही करना पड़ेगा, दूसरा क्या ऑप्शन है। हमने हमेशा जर्नल से लेजर किया है, इस बार लेजर से जर्नल में जा रहे हैं। अभी फुल क्लियर हुआ सर, ले बारी, चलो चलते फिर आगे। अभी देखना, इधर देखो जरा ध्यान से, दिख रहा है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स टू स्टॉक टू मशीनरी, देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, देखो टू डेटर्स टू स्टॉक टू मशीनरी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट फिर टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट फिर टू बैंक, मतलब ये साइकिल ऐसा घूमता है। देखो ये वाला अकाउंट डेबिट टू ये सब, और इधर ये वाला अकाउंट डेबिट फिर टू ये वाला अकाउंट, अरे समझ रहा है क्या, मतलब इधर से इधर फिर इधर से इधर, ऐसा साइकिल साइकिल एग्जैक्टली, टॉप टू लेफ्ट फिर राइट टू टॉप, वैसा वाला। डन ना, चलते आगे। चलो नेक्स्ट है निरंजन लोन अकाउंट। क्या कर रहे हैं अपन निरंजन लोन अकाउंट एग्जैक्टली, तो देखो किधर किया हुआ है चेक करो, निरंजन लोन अकाउंट किधर पे किया है चेक करेंगे। बैंक अकाउंट के क्रेडिट में दिख रहा है निरंजन लोन अकाउंट, दिख रहा है बैंक अकाउंट के क्रेडिट में पे किया है। किधर है निरंजन लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट के क्रेडिट में ना, बैंक अकाउंट का क्रेडिट मतलब बैंक अकाउंट को क्या देंगे, 2 या बाय, क्रेडिट मतलब 2 ना, जर्नल एंट्री में, जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है मतलब 2 लिखना पड़ेगा। तो चलो इतना लिखते हैं, एक एक करके करते हैं ना तो काम इजी भी होता है सर। ऐसा लिखेंगे 2 बैंक अकाउंट, अरे हाँ या ना, तो बताओ डेबिट किसको, फिर अगर बैंक अकाउंट को क्रेडिट दिया तो डेबिट किसको, निरंजन लोन अकाउंट को एग्जैक्टली, तो निरंजन लोन अकाउंट डेबिट, सिंपल, निरंजन लोन अकाउंट को डेबिट 1000 रुपया,
क्या लिखेंगे सर? बीइंग पार्टनर्स लोन पेड। डन। तो अगला एंट्री कौन सा करेंगे फिर? निरंजन लोन अपन ने पे कर दिया, अब कौन सा एंट्री करेंगे? रिजर्व फंड का। डन। तो देखो ना, अभी तक अपनी 4 एंट्रीज हुई थी, इधर दिख रही है क्या? 1 2 3 4। यस, पहला एसेट जमा किया, फिर वो कैश जो था वो, फिर लाइबिलिटी जमा किया, और फिर पार्टनर का लोन पे किया। तो देखो इधर जो मैंने नंबरिंग किया दिख रहा है, इतने एंट्रीज प्रॉपर दिखनी चाहिए। एसेट जमा करने की एंट्री, कैश जमा करने की, फिर लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर जमा करने की, फिर निरंजन लोन पे करने की, और फिर रिजर्व फंड जमा करने की यानी वो बांटने की। तो ये 5 एंट्रीज तो अपना एसेट और लाइबिलिटी जमा करने का पहले स्टेप में हो जाएगा। तो पहले स्टेप में हम लोग ये 5 एंट्री कर रहे हैं। ओके, तो चलो फिर रिजर्व फंड जमा करते हैं। रिजर्व फंड का एंट्री किधर किया बताएंगे मेरे को? रिजर्व फंड किधर जमा किया? अभी जरा अच्छे से आंसर करना, सुनना जरा ध्यान से। रिजर्व फंड को किधर जमा किया सर? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। तो अब बताओ, जर्नल एंट्री में पार्टनर्स कैपिटल को मेरे को क्रेडिट करना है, तो क्या लिखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो चलो फिर लिखते हैं 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2। अभी 2 पार्टनर्स कैपिटल मतलब क्या सर? देखना ध्यान से। 2 पार्टनर्स कैपिटल मतलब ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं, हमने आनंद के कैपिटल को क्रेडिट किया 1,500 रुपए के साथ, और हमने निरंजन के कैपिटल को क्रेडिट किया 1,000 रुपए के साथ। ये आनंद का कैपिटल, निरंजन का कैपिटल दोनों भी क्रेडिट हो रहा है, तो ये दोनों को भी 2 देंगे ना। अरे समझ में आ रहा है? तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट यानी 2 पार्टनर्स कैपिटल लिखने के बजाय हम इंडिविजुअल पार्टनर्स को क्रेडिट कर रहे हैं। हम कर तो वही रहे ना। देखो ना, आनंद का अलग कॉलम बना है, निरंजन का अलग कॉलम बना है। इसका मतलब क्या? हमने आनंद को क्रेडिट किया और निरंजन को भी क्रेडिट किया, दोनों को क्रेडिट किया अलग अलग, तो दोनों को 2 देंगे अलग अलग। अरे हाँ या ना? करते हैं फिर एंट्री। चलो देखो अभी कैसे एंट्री करेंगे सर। 2 आनंद कैपिटल अकाउंट, 2 निरंजन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 1,500 और 1,000, 1,500 और 1,000। अरे बराबर की नहीं? अब बताओ डेबिट किसको देंगे सर? डेबिट किसको देंगे? एग्जैक्टली, रिजर्व फंड को डेबिट। देखो ना, बाय रिजर्व फंड लिखा है। बाय का मतलब क्या होता है? जर्नल में बाय का मतलब डेबिट, सिंपल। अरे आ रहा है क्या ध्यान में? अभी अगर तोड़ तोड़ के किया ना सर तो इजी हो जाता है काम। एक एक इफेक्ट करो, एक इफेक्ट लॉक हो गया ना तो दूसरा इफेक्ट ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो रिजर्व फंड डेबिट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फिर रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट। नरेशन क्या आएगा? बीइंग रिजर्व फंड ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो भाई, अब इसके बाद एसेट्स बेचेंगे, पैसा आएगा, लाइबिलिटीज पे कर देंगे। तो चलो फिर एसेट्स बेचेंगे। चलो भाई, मतलब अभी ये वाला ना, ये देखो ये वाला। अरे सही है ना? तो बताओ एसेट्स अपन ने बेचा तो किधर रिकॉर्ड किया है? रियलाइजेशन के क्रेडिट में। तो जर्नल में बताओ क्या लॉक होता है? एक चीज तो तय है, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट मतलब क्या? 2 रियलाइजेशन अकाउंट। अरे हाँ या ना? इतना तो फिक्स हो गया ना। 2 रियलाइजेशन अकाउंट कितना रुपया सर? 21,750। 21,750। अभी रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, डेबिट किसको कर रहे फिर बताओ? नहीं, एसेट्स को नहीं। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। किसको डेबिट कर रहे हैं? एग्जैक्टली, बैंक को। तो सर ये क्या है? ये तीनों नरेशन है भाई। अरे समझ में आ रहा है क्या? ये जो तीनों है ना, स्टॉक, मशीनरी, डेटर्स, ये नरेशन है। डिफरेंस समझ में आया? जब अपन ने एसेट जमा किया था, हर एक एसेट को अपन ने अकाउंट बनाया। अभी अपन ने एसेट बेचा है, वो ठीक है, बदले में पैसा आ रहा है, तो अभी बैंक अकाउंट है। हेडिंग देखो क्या लिखा है? बाय बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे बैंक इज दी अकाउंट, तो हम बैंक को डेबिट करेंगे। अरे गेटिंग? इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा? चलो भाई फिर बैंक अकाउंट डेबिट 21,750। नरेशन बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। अरे ठीक है ना? तो भाई एसेट्स बेचा। अच्छा, इसका सेकंड इफेक्ट हुआ था पता है कहां पे? इसका सेकंड इफेक्ट भी किया था अपन ने, बताओ किधर हुआ था? बैंक, ये बाय बैंक का सेकंड इफेक्ट बैंक अकाउंट के डेबिट में 2 रियलाइजेशन। अरे तो इसका भी तो जर्नल एंट्री करना पड़ेगा ना। क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 2 रियलाइजेशन। अरे हाँ है ना? ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 2 रियलाइजेशन। अरे सही है कि नहीं? बैंक अकाउंट डेबिट 2 रियलाइजेशन, हाँ या ना? ऐसा करेंगे फिर से एंट्री। ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 2 रियलाइजेशन, फिर से करेंगे एंट्री। अभी याद आया क्या 11वीं? एक जर्नल का 2 पोस्टिंग, एक जर्नल एंट्री का 2 पोस्टिंग, और 2 पोस्टिंग का एक जर्नल एंट्री। अरे समझ रहा क्या सर? एक जर्नल का 2 पोस्टिंग होता है ना। क्यों 2 पोस्टिंग होता है? देखो ना, जर्नल एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट 2 रियलाइजेशन, मतलब हमको बैंक अकाउंट के डेबिट में भी लिखना है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में भी लिखना है। एक जर्नल एंट्री का पोस्टिंग करते टाइम वो 2 जगह पे जाता है, बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएगा और रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा। तो एक जर्नल गया 2 जगह पे, तो 2 जगह का जर्नल एक ही होगा ना? अरे हाँ कि ना सर? एक तीर से 2 निशान ना, पर ये जो 2 निशान निकले उसका तीर तो एक ही है। अरे समझ रहे क्या? अरे समझ रहे क्या? तो इसका वापस से अलग एंट्री करेंगे? नहीं करेंगे सर, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसका मतलब ये जो है, इसका भी ऑलरेडी अपना इफेक्ट हो गया, ऐसा समझ लो। अरे सही है,
डन 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 डन। तो एसेट्स तो बेच दिया, अभी लाइबिलिटी पे करेंगे। लाइबिलिटी पे करने का एंट्री किधर किया है? ये वाला, ये देखो टू बैंक अकाउंट ना, यही है ना लाइबिलिटी पे करने का एंट्री। बताओ किधर रिकॉर्ड किया है इसको? लाइबिलिटी पे करने के एंट्री को हमने किधर रिकॉर्ड किया है? शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो, आरडीआर, परफेक्ट। यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, यानी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये तो एकदम सिंपल है, सीधा आ गया, एंट्री बन गया डायरेक्ट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, खत्म। अरे हाँ ना, चलो फिर लिख देते 4900 रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4900 बीइंग लायबिलिटी पेड। अच्छा अभी देखना जरा ध्यान से, इसका सेकंड इफेक्ट किया था किधर बताएंगे? टू बैंक का सेकंड इफेक्ट किधर किया था? बैंक के क्रेडिट में। तो होएगा क्या इसका फिर से इफेक्ट? इसका वापस से जर्नल एंट्री पास होगा। सर रूल क्या है? एक जर्नल का दो लेजर, दो लेजर का एक जर्नल। अरे बराबर ना, एक जर्नल का दो लेजर पोस्टिंग, तो दो पोस्टिंग का एक जर्नल एंट्री। गेटिंग, बहुत बढ़िया। चलते आगे, इसके बाद क्या पे किया था बताओ? लाइबिलिटीज पे हो गया। फिर देखो ना, ये जो थे एसेट्स वाले, ये अपन ने बेच दिए, तो ये 6th एंट्री हो गया। उसके बाद अपन ने क्रेडिटर्स पे किया, ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्या? एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ना, ये 8वां एंट्री है। अरे बराबर की नहीं? ये दोनों हो गया अपना। अभी लास्ट बच गया क्या? 8वां एंट्री, देखो ना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने का। बताइए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अपन ने पे किया है, वो किधर रिकॉर्ड किया है? रियलाइजेशन के डेबिट में किया रिकॉर्ड, देखो टू बैंक अकाउंट 350 रुपया। तो अब बताओ फिर कैसे रिकॉर्ड करेंगे इसको? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अरे एकदम सिंपल है यार, डेबिट वाला चीज समझना कितना सिंपल है। पर हेडिंग को डेबिट करने का, और ये टू, सब खत्म। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलो फिर करते रिकॉर्ड। March 31 रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 350 रुपीज। और नरेशन क्या लिख देंगे? बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, सिंपल, डन। अभी लास्ट क्लोजिंग एंट्री कर लेंगे, और दो ही एंट्री है बस, फिर हो जाएगा। अब बताओ सर ये क्लोजिंग वाला एंट्री किधर हुआ है? बताएंगे मेरे को एक बार? ये वाला ना, देखो लॉस ऑन रियलाइजेशन, किधर? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट देंगे, और डेबिट किसको देंगे? ये दोनों पार्टनर को। तो पार्टनर्स कैपिटल बराबर, परफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे, बहुत बढ़िया है, परफेक्ट है। पर इंडिविजुअली डेबिट करेंगे। आनंद को अलग से डेबिट करेंगे, निरंजन को अलग से डेबिट करेंगे, हाँ या ना? तो एंट्री क्या बनेगा सर? आनंद कैपिटल अकाउंट डेबिट, निरंजन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, हाँ या ना? अरे जम रहा है अभी टकाटक एकदम। चलो बहुत बढ़िया, लिख देते फिर। चलो आनंद कैपिटल अकाउंट डेबिट, निरंजन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। आनंद कैपिटल अकाउंट डेबिट, निरंजन कैपिटल अकाउंट डेबिट, आनंद कैपिटल अकाउंट डेबिट, निरंजन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अरे सही है। कितना रुपया भाई? 2100 रुपया और 1400। एग्जैक्टली, रियलाइजेशन को क्रेडिट करना है, मतलब टू लिखना पड़ेगा जर्नल में, सही है। तो बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये नरेशन तो वही है भाई जो अपन लेजर में लिखते हैं। अच्छा इसका भी देखो डबल इफेक्ट किया था, किधर किया था डबल इफेक्ट बताएंगे? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। इसका वापस से जर्नल होएगा क्या? एग्जैक्टली सर, हो गया ना। एक जर्नल का दो पोस्टिंग, तो दो पोस्टिंग का एक जर्नल, जर्नल तो एक ही होने वाला है, सिंपल। चलो अभी लास्ट क्या बच गया बताओ? पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करेंगे, ये वाला एंट्री फाइनल सेटलमेंट का दिख रहा है क्या? किधर किया ये वाला एंट्री फाइनल सेटलमेंट का? बताएंगे एंट्री किधर दिख रहा है आपको? पीसीडीआर, म्हणजे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, यानी पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू बैंक। बट पार्टनर्स कैपिटल डेबिट नहीं करेंगे, इंडिविजुअली डेबिट करेंगे, हाँ या ना? मतलब आनंद को डेबिट अलग, निरंजन को डेबिट अलग, और फिर टू बैंक। अरे सही है, लिख देंगे फिर आनंद कैपिटल अकाउंट डेबिट, निरंजन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 9400, 8100। चलो भाई टोटल ले लेंगे 17500। अधिकता क्या लिखा है? बीइंग बैलेंस अमाउंट पेड टू पार्टनर्स। याद है ना अपन क्या बोलते हैं लास्ट में? तीसरा स्टेप ही है ना, लास्ट में जो भी बचेगा हम पार्टनर्स को पे कर देंगे। तो लास्ट में जो बच गया वो बैलेंस अमाउंट हमने पार्टनर्स को पे कर दिया, और फाइनल पूरा सेटलमेंट खत्म कर दिया। और इसका जो सेकंड इफेक्ट था किधर था? टू बैंक का सेकंड इफेक्ट बैंक के क्रेडिट में था, देखो ये वाला। इसका होएगा वापस कुछ एंट्री? अरे तो डबल इफेक्ट है, तो सब कुछ कट गया और सारा चीज हो गया, कुछ बचा ही नहीं। अरे समझ रहा है यार पब्लिक? इसी के साथ अपना ये प्रश्न हुआ समाप्त। तो चलो फिर मिलते हैं कल सेम टाइम। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए द सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। टेक केयर।